वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। अभी मैं विज्ञान तिवारी सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं बहुत दिन के बाद अपने चैनल पर रिटर्न हुआ हूं क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो देने के लिए रेडी नहीं था। नाउ आई एम फिट विद द ब्लेस ऑफ गॉड एंड योर विशेस तो प्लीज़ वी कंसिडरेट ऑन माई टॉपिक। दिस टॉपिक आई हैव बीन कैरिड फॉर यू। नाउ टॉपिक नेम इज सर्कुलर मोशन। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाऊँगा क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के बच्चे देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो प्लीज़ आपको दोनों टाइप की लैंग्वेज प्रोवाइड होंगी, बस ध्यान से पढ़िए और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। बच्चों अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की तो इसमें क्या होगा, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी तो उसकी मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल क्या होता है तो आप कहेंगे सर्कल ऐसे पॉइंट का सेट होता है जो एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर क्या होते हैं, सिचुएट होते हैं। अगर मैं कह दूं ये एक फिक्स पॉइंट है और इसके सराउंडिंग्स में मैंने बहुत से पॉइंट्स लिए हैं जो इससे क्या है, सेम डिस्टेंस पर क्या है, सिचुएट है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, सर्किल। जनरली अगर हम सर्कल की बात करें, हम लाइन की बात करें, अगर हम किसी कर्व की बात करें तो ये क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों, लोकस ऑफ पॉइंट। एंड लोकस ऑफ पॉइंट का मीन्स क्या होता है कि कोई पॉइंट किसी पाथ को, जिस पाथ को फॉलो करता है, दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट। जैसे अगर हम बात करें कि अगर रेत में कोई आदमी चलता है तो उसके पैर के निशान बन जाते हैं, तो पैर के निशान को बनाते हुए हम एक रास्ता खोज लेते हैं कि ये व्यक्ति इस रास्ते से गया होगा, तो ये लोकस हो गया उसका। क्या हो गया, लोकस। इसी तरह से कोई भी पॉइंट ऐसे मान लो मूव कर रहा है तो हमने इनको क्या कर लिया, मिला दिया, तो हम कहेंगे ये कह रहा ऐसा रास्ता है, इस रास्ते से पॉइंट फॉलो किया है। क्लियर हुई बात। तो जनरली ये जो सर्कल है, सर्कल भी लोकस ऑफ पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर मूव कर रहा है। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करते हैं सभी को सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बेटा आप सभी लोग समझ गए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। जनरली आप सब लोग देखते होंगे कि मौत के कुएं वाला खेल देखते होंगे, या आपने देखा होगा कि जो हमारी वॉच होती है, वॉच की जो नीडल होती है, उसकी जो टिप होती है, जिस पाथ को फॉलो करती है वो सर्कुलर पाथ होता है, तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगी। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जनरली जो सर्कुलर मोशन होती है दो टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं और इसके बारे में समझने वाले हैं। बच्चों मान लेते हैं कि एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है जिसका सेंटर हमने ओ कंसीडर किया है एंड देयर इज अ रेडियस आर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। एनी पॉइंट मूव्स ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज है और अगर ऐसे मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हुई बात। जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल मूव करती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुई बात। तो बच्चों अगर हम देखें कि जो पॉइंट है अगर इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा तो अगर हम ये मान लें कि उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है अगर वो यूनिफॉर्म है बच्चों, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है बच्चों। लेकिन अब इस वेलोसिटी का अगर हम बच्चों और ज़्यादा एनालिसिस करें तो बच्चों वेलोसिटी में दो चीज़ें आती हैं। वेलोसिटी में बच्चों कौन सी चीज़ें आती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें बच्चों मैग्नीट्यूड आता है और बच्चों इसमें डायरेक्शन आता है। तो बच्चों हम दोनों पर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पर भी। बच्चों हम मान लेते हैं कि पॉइंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो क्या होगा, पॉइंट की जो पोजीशन होगी इसके सरफेस पर चेंज होते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर होगा क्या, जनरली यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी। क्या होगी बच्चों, लीनियर वेलोसिटी। अब बच्चों ये लीनियर वेलोसिटी तो होगी, तो बच्चों लीनियर जो वेलोसिटी होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो बच्चों उसके पास डायरेक्शन होगी। अब इस डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे, तो जनरली आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आप गांव में बच्चों किसी रस्सी में जब किसी पार्टल को बांधकर सर्कल में मूव कराते थे और छोड़ते थे तो वो एक लीनियर पाथ फॉलो करता था। तो यानी वो जो लीनियर पाथ है वही उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो बच्चों वो जो लीनियर पाथ है बच्चों वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, सर्कल की टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इस पॉइंट की वेरियस पोजीशंस को शो किया है ऑन द सरफेस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर हम पॉइंट के लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को उस पॉइंट की पोजीशन पर हम टेंजेंट को ड्रा करके बता पाएंगे। ये टेंजेंट इधर जा रहा है, 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 ये टेंजेंट ये टेंजेंट ये। इससे पता क्या चल रहा है? ये पता चल रहा है कि इसकी इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। लीनियर वेलोसिटी का सिंबल बच्चों स्मॉल v होता है। क्लियर हुई बात? कहने का ये मतलब हुआ, क्योंकि जो सर्कल है, सर्कुलर मोशन है, किसी भी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन दो तरह की हो सकती है, या तो वो वर्टिकली मूव करे और या तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करे। कहने का हमारा ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को किसी भी स्ट्रिंग में बांध करके उसे हम वर्टिकली मूव कराएं, कैसे मूव कराएं? वर्टिकली, और फिर उसे रिलीज कराते हैं, तो वो एक लीनियर पाथ फॉलो करता है और उस पॉइंट पर वो सर्किल की टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो वही बात यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर हम पॉइंट एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है, अगर हम उसे इस पॉइंट पर रिलीज करेंगे तो वो ये इस जगह से इस तरह का लीनियर पाथ फॉलो करेगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो लीनियर पाथ फॉलो करने के लिए उसे लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है और उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो करता है तो उसकी डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है, बस उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेलोसिटी चेंज कब माना जाएगा? वेलोसिटी में चेंज कब माना जाएगा? वेलोसिटी में चेंज कब माना जाएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड बदले, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और या उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो, सॉरी, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो और या बोथ या दोनों चेंज हो रहे हैं, तब हम वेलोसिटी में चेंज मानते हैं। ये समझ लीजिए। आप ये मत समझिएगा मैग्नीट्यूड बदल रहा है और वेलोसिटी साथ में बदले तभी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी का एक भी फैक्टर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको पता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है बच्चों तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर हुई बात? यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात? और इसकी वैल्यू जो होती है AC। AC का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। यहाँ पे ये है लीनियर वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से बच्चों हमने चीज़ों को समझा है। बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर हो? धन्यवाद।